आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने इलेक्शन बहुत ही फेयर तरीके से कराया और तमाम लोगों को जो जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा, आपका उसमें बहुत मतलब पुलिस प्रशासन की बहुत मदद रही। आपस में विवाद नहीं होने। मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग सब शांत रहे इलेक्शन पीरियड में। अभी शांत रहो ऐसा बोल रहे हैं उनको। सर अभी कैसा मानो सर, थोड़ा सा शांति तो हम चाहते ही है, लेकिन कुछ लोग जो है शांति भंग करना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग आए हुए हैं। हम लोग अभी सर आए हैं कि रमजान का महीना आ रहा है सर, और रमजान के महीने में हॉकर्स को लेकर के बहुत झगड़े होते हैं, आपस में विवाद बहुत होता है, लड़ाई झगड़े, बाकड़े बांधने के लिए, जगह पकड़ने के लिए बहुत विवाद। मर्डर नहीं झालेले 6 मर्डर झाले। सर, हम ये चाह रहे हैं, हमारी ये राय ये है कि हम तमाम लोग पार्टी के लोगों ने ये डिसाइड किया है और बहुत सारे हमारे शहर के एनजीओ से, तंजीमों से बात हुई है कि शहर में मार्केट को यहाँ से हटाया जाए, रोड से पूरे हॉकर्स को कंप्लीट मुमरा स्टेशन को सिर्फ हटाए। इसके लिए हमने सर एमसी साहब को भी बुलाया है और वहाँ को भी बुलाया है, बोला था, हमने मैसेज दिया था। सर हमारे पास जगह मित्तल में अवेलेबल है, ओपन प्लॉट है। खासकर जो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन बैठी हुई है, इनके खिलाफ हमारे पास एविडेंस है। कोर्ट ने, हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, कोर्ट के जजमेंट ने कहा था कि इस मार्केट को यहाँ से हटाया जाए। जो अपने आप को लीगल साबित करने की बार बार कोशिश करते हैं। गोसावी साहब ने उसमें एक एफिडेविट दायर किया कि मार्केट हमने हटा दिया, मार्केट अभी रोड क्लीन है। उसके बाद मार्केट हटाने के बाद उन्होंने दोबारा मार्केट को वहां बसा दिया। सर क्या हो रहा है, उसकी वजह से लोग उस पर बहुत पॉलिटिक्स होती है। रमजान के महीने में बहुत ज्यादा उस पर पॉलिटिक्स होती है। हम ये चाह रहे हैं, हमारी ये मांग है, मुमरा स्टेशन से लेकर के शिलवाड़ा तक जो दोनों तरफ हॉकर्स बैठे हुए हैं, उनको शहर को हॉकर्स हटा करके मित्तल में शिफ्ट किया जाए। हमारे पास रिजर्वेशन प्लॉट है। टीएमसी में टीम तैयार करना, मैं बंदोबस्त दूंगा जी। और सर दोनों तरफ, हाँ, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ। और कोई भी लीडर, नेता अगर आपको जबरदस्ती प्रेशर कर रहा है, और सर अगर आप उनके प्रेशर में आकर के आप मेंटेन नहीं किए तो सर नहीं, वो भी प्रेशर में नहीं आएंगे। नहीं सर, आपका तो 100% डाउन है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि शहर में चलता क्या है। अगर उन्होंने, आप उनके दबाव में कुछ भी करके अगर किसी तरफ एक तरफ भी लगाने दिए तो सर हम रोड पे बैठेंगे। हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। हम कंप्लीट चाहते हैं, कंप्लीट A to Z, चाहे वो राजीव गांधी हॉकर्स हो, चाहे कोई भी हो, रोड हमको क्लीन चाहिए। ये रोड है ना, और हम आपको जगह भी इसमें क्लियर भी किए थे। एक रमजान तो ऐसा गया था, दोनों तरफ हॉकर्स बिठाने का दिया था, और हमारे ये पास हुआ, आपको ये जगह भी बता प्रैक्टिस हो देता गया, हूँ सर। अच्छे से हुआ था वो, लेकिन फिर से वो चालू हुआ, तो वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए ना सर। अपनी जो पाम रेवे, ये अपना नाइस वर्ल्ड है, नाइस वर्ल्ड के पास हमारे पास एक ओपन प्ले ग्राउंड है जो महानगर पालिका का, जिसपे रिजर्वेशन है, और एक वहां पर है, और एक जो नजीब भाई ने अभी प्ले ग्राउंड दिया था अमीनाबाद के बाद, वो प्ले ग्राउंड भी ओपन है। और सेंट्रल के पीछे स्टेपी प्लान की जगह है, वो भी ओपन है। जब इतनी शहर में ओपन जगह महानगर पालिका की है, तो फिर रोड को ट्रैफिक फ्री क्यों नहीं किया जाता? दूसरी बात, जब हम, और जैसे कि अभी इमरान भाई ने एडवाइस दिया कि बकरा मंडी हम रोड पे नहीं लगाते ना, किसी न किसी प्लॉट पे ही लगाते हैं, तो हमारे पास जगह है। तो सर हम ये चाहते हैं, हमारी आपसे विनती है, सर की मौजूदगी में, सर का हमेशा कॉपरेशन देता है, आपका भी रहता है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि बगैर किसी प्रेशराइज के आप मार्केट को हटाइए, ताकि मुमरा स्टेशन से रशीद कंपाउंड पहुंचने में जो पौना घंटा लगता है, हम छत्रपति शिवाजी से 1.25 घंटे में यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ से वहां पहुंचने में हमको पौना घंटा लगता है। और आए दिन कभी अमृत नगर सिग्नल पे ट्रैफिक, कभी किस्मत के नाके पर, कभी चांद नगर पर, कभी आपका जो रशीद कंपाउंड का नाका है, वो तो खैर सदाबहार है। अभी तो वाई जंक्शन जो है, तो सबसे उससे ज्यादा बुरा हाल है। अभी मित्तल का जो है नाका, उधर सबसे ज्यादा ट्रैफिक चाय वाले के पास। अच्छा सर, एक चीज और, जब हमेशा रमजान के महीने में बैठे हुए थे, लेकिन ये साल भर का मामला हो गया, कोई रमजान का लेके स्पेशल तरीके से मामला नहीं कि रमजान का। और दूसरा मसला है कि रमजान में जब पूरे सब लोग ट्रैफिक डिपार्टमेंट के सारे लोग 10, 15, 20 रोज काम करते हैं, और कुछ लोग, कुछ एनजीओ मैदान में उतर के दिखावाबाजी करती है रोकने के लिए, लेकिन वो 10 दिन के बाद जो उनका काम रहता है, वहीं पे वो लोग जो है, वो जगह जो खाली होती है वहां बेचते हैं वो।
सारे इंस्टॉलमेंट जो लगते हैं 10 दिन ईद के लगते हैं वो लोग बेचते हैं, बेच के और बेचने के बाद ही वहाँ पे धंधेबाजी होती है, उसका लफड़ा और झगड़ा शुरू होता है। सही है उसको संरक्षण देते हैं। उसको पूरा सेवा संरक्षण नहीं करते। मेरा 10 लगा है, सेवा है। तुम्हारा 10 लगा है ना, तो हमने 2-2 लोगों को दे दिया और वहाँ खड़े रह के ट्रैफिक छुड़ाने का ड्रामा होता है। कोई सेवा नहीं करता है। 2-3 दिन लेट सर बाहर आ गई है। जगह ही नहीं है सर, जगह ही नहीं खाने पीने के स्टॉल रोड पे व्यवस्थित है। साहब एक एक करके कोई एक ही आदमी बोलो। ये एक बात और है सर, अगर एक मिनट सर, मैं एक बात और बोल रहा था रोज तो नहीं पंखे ना। दादा, अगर हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, जैसा कि आरिफ इराकी साहब के पास उसकी कॉपी मौजूद है सर, मैं आपकी उसकी कॉपी आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आपको भी। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट अगर दोबारा मार्केट वहां लगी है तो ये या तो फिर अगर आप मतलब हमको पूरी उम्मीद है कि आप उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर कभी आपने नहीं किया तो वापिस से हमको हाईकोर्ट वापिस जाना पड़ेगा। नहीं हाईकोर्ट में पहले तो हम लोग वो दरमियान पहले तो हम लोग रोड पे उतरेंगे। जो जफर भाई हाईकोर्ट में अपने को लेट हो जाएगा, पहले तो अपन वो दरमियान अपन रोड पे उतरेंगे, क्योंकि वो सब अभी किसको भी ये मत कर रहे, स्वीट मत करो। जाफर भाई जी सर, पब्लिक को भी आप आह्वान करो ना, कोई वहाँ से कुछ भी मत करे। जिथे जवळ पडेल तिकडेच जाणार ना। साहेब, तिथे ना स्थानिक लोक विकणारे रोजगार लोक कमी आहेत, की बाहेरून येऊन लोक स्टॉल खरीदून बसणारे जास्त आहेत। सर 4,000 हॉकर्स लगे हुए हैं। बोलो कमेंट सर 4,000 के अंदर है ना, कम से कम 3,500 लोग जो हैं वो बाहर के आए। कल्याण, यूपी, बाहर के। महाराष्ट्र कहीं से आकर यहाँ कितना पर विरोध है? रिपोर्टर लोगों के साथ मेरी मीटिंग हुई ना, डिस्कशन हुआ। स्थानिक लोगों साहब, का आपल्याला- विरोध है। सफर भाई आपको बता दूं, आप जो अभी बात रहे ये सर ने बात रख चुके थे। बहुत अच्छी बात है। आपल्याला ते मार्केट आहे ना सर, त्याला सोल्युशन मी तुम्हाला सांगतो. ते मार्केट आपल्याला शिफ्ट करताना पण डिवाइड करावं लागेल. वेगवेगळं मार्केट वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांना द्यायला त्या मार्केटला लागून आपल्याला रिक्षा स्टँड द्यावे लागतील टेम्पररी, आणि ते परमनंट झाले तर अतिउत्तम. फक्त आता तुम्ही असे ग्राउंड जे यांनी सजेस्ट केलं ना, तिथे आपल्याला शिफ्ट करता येतं का ते बघा, आणि तुम्हाला 2-4 दिवस आपल्याला त्रास सहन करावा लागेल, पण ते परमनंट सोल्युशन होतं. परमनंट सोल्युशन रमजानमध्ये आम्हाला आता परमनंट सोल्युशन नाही देता येणार. कारण काय तर त्याच्यामध्ये जे 2014चा जो ऍक्ट आहे, स्ट्रीट वेंडर्स ऍक्ट, त्याच्यामध्ये काय 3 झोन मध्ये डिवाइड करायला सांगितलं. एक तर आहे की तुमचं वेंडिंग झोन, रिस्ट्रिक्टेड झोन आणि प्रोहिबिटेड झोन. आता एक फॉर्म झोन मध्ये आणि टाउन वेंडिंगची कमिटी आहे सर, कमिटी लिगली फॉर्म केली जाईल, ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा काय नाही. तर त्या कमिटीचं रिकमेंडेशन त्याच्यामध्ये सर 40% जे असणार आहे तर ते मेंबर्स असणार आहे स्ट्रीट वेंडर्स, आणि 33% रिप्रेझेंटेशन महिलाला असणार आहे. पण ही खूप लिगल आणि लेंदी प्रोसेस आहे. यानं माझं माहिती प्रमाणे यापूर्वी कोणतं तरी एक मार्केट अलॉट केलेलं होतं तिथं हॉकर्स लोकांना. असं काहीतरी ग्राउंड आहे तर जिथे ते शिफ्ट पण झाले होते काही दिवसासाठी, परत बाहेर आले. आज तुम्ही शोध घ्या. बाहेर आले नाही साहेब, मागे बाहेर आणलं गेलं त्याला त्यावेळेस. ते काय असं हा म्हणजे आम्ही नव्हतो, ते गोसावीच्या माझ्या माध्यमातून त्यांना ऐकण्यात परत बाहेर असं आणलं गेलं. शिफ्ट झालेले होते. सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट विषय मला याच्यामध्ये असं वाटलं की सर्व्हेचा एक विषय की आयडेंटिफाय करावं लागेल, सर्व्हे करावं लागेल. तो साहेब नंतरचा विषय हो. फक्त आता आपल्याला आपण ना एक मिनिट, आपण फक्त आता रमजान पुरते बसलेलो. रमजान नंतर या विषयावरती आपण ते महासभेत वगैरे सगळं काय विषय घेणार होतो. मागे ते शॉप्स पण आहेत, ते द्या ना भाड्याने साहेब. लोकेशन सर आता कितने बदल शॉप्स है पीछे? वो दादा मागे मैं एक बात सर, आप सुनो एक बात, अगर हम आपके पास अभी डेलीगेशन लेके नहीं आते तो आप कार्रवाई करते? आपने क्यों नहीं किया? रमजान से पहले क्यों नहीं किया? एक परसों पहिले पण आम्ही जाफर भाई परवा आम्ही परसों से आयुक्तांकडे- केस नाही, स्टार्ट परवा आम्ही करतो. आयुक्तांकडे गेल्यानंतर साहेब दादा, आयुक्तांनी यांना सांगितलं instruction हम लोग दिलं. कमिश्नर साहब के पास गए थे। 27 तारखेला. जब हम कमिश्नर साहब के पास जाते हैं सर, हम यही कहते हैं कि आप डिपार्टमेंट के एक जिम्मेदार हॉकर मीटर से लेकर के रशीद कमांड तक पहुंच गया, कब्रिस्तान पे कब्जा कर रहा है। आपकी टीम क्या कर रही है सर? आप हमको रोड पे आने के लिए, हमको सर को पास बैठने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं? जाफर भाई जी सर। अभी पास्ट छोड़ दो, प्रेजेंट अभी सर ये रमजान का हवाला यही देंगे ना कि रमजान में नहीं कर सकते, लेकिन क्यों? स्ट्रिक्टली करू आपण. कार्रवाई होनी चाहिए सर, अब नहीं होगा। सर कितनी बार हम लोग आपके पास सर आए? एक्चुअली सर गुना दाखिल करना पड़ेगा, गुना दाखिल करना पड़ेगा और फाइन्स मारना पड़ेगा. ये 2 चीज बहुत जरूरी है. नाही आमचा तो गाड्या तोडणं काय येतं. सर सुनिए ना, 47 गाड़ियां सर 27 तारीख को हम लोग आयुक्त साहब के पास गए.
हमारी मीटिंग हुई थी सबके पास, हमने वहाँ पर सबसे बात रखी, जैसा हर रमजान में ये प्रॉब्लम हमारे पास आता है। 27 तारीख परसों गए थे ना? पहले 27 हो गए थे, पहले 27 हो गए थे, फर्स्ट डे 27 हो गए थे। अब सेकंड टाइम हमने 2 बार गए हम उसके पास। साहब का बोला एकदम सिंपल है कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी, NHAI की प्रॉपर्टी है, जो भारत तत्व के ऊपर महानगर पालिका को दी गई है। इसके अंदर जो हमारे एग्रीमेंट किया गया, MOU जो किया गया, उसमें साफ दिया गया इसके ऊपर कोई हॉकर्स प्लाजा, हॉकर जोन नहीं हो सकता है। आपने जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस दिखाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडेंस दिखाए, वो NHAI के ऊपर लागू नहीं होता है सर, वो शहर के लिए लागू होता है। और शहर के अंदर आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरीके से कहाँ पर हॉकर्स प्लाजा और हॉकर जोन बना सकते हैं, मगर वो रोड के ऊपर नहीं हो सकता। मुंबई में हायवे आहे ना NHAI प्रॉपर्टी सर। आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की त्या दिवशी आम्ही आयुक्तांकडे होतो, आयुक्तांनी आम्हाला एक गोष्ट हे पण सांगितली की सर आमची जी ड्युटी आहे सकाळी 10 ते 6 पर्यंतच असतात आणि जास्तीत जास्त हॉकर जे ना 6 नंतरच येतात, तर आम्हाला एक फ्लाइंग स्क्वॉड पाहिजे। साहेबांनी लगेच हमी भरली, लगेच उपायुक्त साहेबांना फोन केला आणि सांगितलं त्यांनी की रात्री संध्याकाळी 5 ते 10 पर्यंत आम्हाला तिथे फ्लाइंग स्क्वॉड पाहिजे, ते पण आता तुम्ही करून घ्या जसं साहेबांचं म्हणणं आहे की आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे लोकांना ठेवू, एक ठिकाणी फ्रूट वेंडरला ठेवू, एक ठिकाणी व्हेजिटेबल वेंडरला ठेवू, एक ठिकाणी हॉटेल ठेवू, असं काहीतरी फक्त खाऊ गल्ली असं करावं लागेल। तर प्लॅनिंग करा, रमजानचा नका विषय, रमजान झाल्यानंतर विषय नाही. ऐका ना. रमजान पुरता पहिला आपल्याला विषय बरं का घ्यायचा. साहेब, आपल्याला सुरुवात तर दाखवावं लागेल, सुरुवात तर करावं लागेल। 100% आपल्याला सक्सेस मिळाल तर अतिउत्तम, थोडंफार राहिलं ते लोक सण पण करतील, ठीक आहे, तुम्ही प्रयत्न करताना दिसले, पण आपला प्रयत्न तर दिसायला पाहिजे। प्लॅनिंग करू आपण, बरं का साहेब, तुम्ही मी ट्रॅफिकचे साहेब, आपण प्लॅनिंग करू। हे करत असताना तुम्हाला एक गोष्ट सूचना करतो, म्हणजे की साहेबांनी जसं सांगितलं की साहेब प्रत्येकाला वेगळं, खाऊ गल्ली वेगळी, डेली यूज म्हणजे फ्रूट आहेत, मच्छी आहे, भाजी आहे, ह्या गोष्टी वेगळ्या, आणि कपडेवाले आहेत ना, त्या कपडेवाल्यांना लांब टाकायचं म्हणजे पहिला जवळ कोणाला द्यायचं, हे डेली आवश्यक वस्तू आहे, ते जिथं नागरिकांना म्हणजे जवळ पडेल ह्या गोष्टी घेण्यासाठी त्या पहिल्या गोष्टी प्राधान्य द्यायचं, जवळ ठेवायचं। कपडे घ्यायला तर माणूस कुठेही जातो, त्यासाठी कपडेवाल्यांना एकदम मागे ठेवा, पहिला तुम्ही हे लोकांना पहिला प्राधान्य द्या। एकदम सही है सर, एकदम सही है भाई। खाने वाले जो है ना, वो खाने वाले सिर्फ लेके टेक अवे वाले वहां पर बैठ के रोड के ऊपर धंधा लगाने के लिए नहीं, बिठा के खिलाने के लिए, पूरे रोड पे गाड़ियां बेंचेस लगा के रोड पे खिला रहे हैं ना, वो चीज बनना चाहिए। आपको ये एक तो रास्ता जो था वो तो वाट लगी है। मित्तल रोड पर सर आप रोज आते हैं उसी रोड से, मित्तल रोड की क्या हालत है आप बताओ, अभी बताओ नए रोड की क्या हालत है। हॉस्पिटल के सामने मैं क्या बोलता अभी वो मुद्दे में निकालो ही मत, अभी पूरा मैं वही बोला, एक ही बात रमजान का जो है, ये रमजान का है, इसमें ये रोड कैसे क्लियर रहेगा उसमें आप एक काम करो दादा, दूसरा पार्किंग के लिए लोग बाहर से आते, काफी दूरों से आते, कल्याण से आते, ढाना से आते, तो उसके लिए भी अपने पास जगह है सब पार्किंग को भी शिफ्ट कर सकते हैं। अपन वहाँ में नहीं करते, पार्किंग वहाँ ला सकते हैं। पार्किंग झोन तयार करावं लागतील आपल्याला, रिक्षा स्टँड तयार करावं लागतील, मार्केट आपल्याला डिवाइड करावं लागेल आणि बॅरिगेटिंग करावं लागेल। वाहनांना, काही मोठ्या वाहनांना तिकडे बंदी करावं लागणार आहे। तुमच्याकडे 13 दिवस आहे, तुम्ही रमजानचे 5 दिवस बिफोर जर या सगळ्या व्यवस्था करून हे केले ना, तर तुम्ही सक्सेस व्हाल, व्यवस्थित सक्सेस व्हाल। 5-7 दिवस आधी तुम्ही जर व्यवस्थित कुठलं प्लॅनिंग करून ते प्लॅन इम्प्लिमेंटेशन करायचं असं, हॉकर्सवाल्यांना कुठं, ह्या लोकांना कुठं, त्या लोकांना कुठं, ते सगळं प्लॅनिंग व्यवस्थित केलं ना, 5 दिवसापासून लावायला सुरुवात केली ना, सगळे तुम्ही सक्सेस व्हाल। साहब आपके पास कुछ हॉकर माफिया और कुछ पॉलिटिकल लोग प्रेशर बनाने आएंगे कि हमको परमिशन दिया जाए, वो आते हैं कि ये लगाने का, तो आपको सर एकदम निश्चित बोल रहे हैं सर, आप बिल्कुल परमिशन मत दीजिएगा। हम आपकी बात चाहते हैं शहर ट्रैफिक फ्री हो, और पूरा देखिए सर 2000 आदमी के लिए 15 लाख आदमी परेशान है सर, 15 लाख आदमी रोज परेशान और रोज झगड़े हो रहे। आणि महत्वाचा मुद्दा आता साहेब, मी पण तुम्हाला थोडं रिस्ट्रिक्शन दिलं होतं त्या दिवशी, की जे डंपरवाले येतात ते इथे, त्या लोकांना बंद करायला अजून झालं नाही, ते बंद झालं नाही का? नाही झालं। आता पण गेलं. म्हणजे ते जरा करावं सांगितलं आपण तर सध्या मी काय म्हणतो, आता ठीक आहे, बाकी काय कोणाचे कुठे इथे संबंध कुठले आपल्याला काही कल्पना नाही, पण कमीत कमी संध्याकाळी जो हे इथे म्हणजे आपल्या टनलच्या इथे एवढा मोठा ट्रॅफिकचा इश्यू असतो की सर आमची एक अशी पण एक सूचना अशी होती की आमच्या ट्रॅफिककडे पण वाढलेलं आहे, कमीत कमी 25 वर्षापासून कल्याण पडायला हवं, तिथे 4-5 जणांचं काम आहे, पण तुम्हाला माहिती ते कशासाठी असतं, तो आपलं म्हणणं आहे ते वॉर्डन प्लस काहीतरी शाळेचे पण स्कूल त्यांना पण घ्या त्याच्यासोबत,
आणि म्हणून पोलीस वाढून वगैरे करू आपण. थोडंसं आयरे सांगून तुम्ही पण बोलून घ्या सर. आपल्याला ट्रॅफिक वाढून अजून लागेल सर, भरपूर वाढून लागणार प्लीज. सर आगे आने दे जन उनको आगे आने राजू भाई अपना रोड जो है, जो मेन रोड है, कितनी लाइन है? 4 लाईन है. 4 लेन एक सर लाइन वाहतुकीची आहे sorry. आणि 1.5 लेन मध्ये फक्त सिंगल रेग्युलर लाइन. ट्रॅफिक आहे. और ये हालात कैसा हुआ है? शहर का डेवलपमेंट हुआ है क्या? किस चीज के लिए डेवलप हुआ है? लोगों को जाने आने के लिए कि वहाँ धंधा लगाने के लिए? वहाँ ट्रैफिक में मर जा रहे हैं लोग, मरीज मर जा रहे हैं, एम्बुलेंस में लोग गिर के कितनी डेथ ऐसी हो गई है जो हॉस्पिटल में पहुंच चुका है. 4 लाइन है, एक लाइन आता परिस्थिती अशी असते की बस जर आली, बस टीएमटी किंवा इथे कुठलीही बस आली तर ते तुम्हाला बसच्या मागूनच ट्रॅफिक करायचं असतं, ट्रॅफिक मध्ये जायचं असतं. म्हणजे जी बस जी थांबेल ती तुम्हाला थांबायचं. 3-4 लेन आहे अशा. हाँ, सर. गाड्या स्टॉप पर भी कब्जा आहे. जिकडे टर्निंग रेडियस आहे ना तिकडे तर 0% हॉकर्स करायचं टर्निंग साठी. तिकडे तर नाही, ते हालतच नाही. सगळ्यांनाच करायचं झालं. आप देखिए, आप एक रिक्शे तक आइए. कमिश्नर साहब को हम लोगों ने बोला है सर, मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपके विदाउट इन्फॉर्मेशन हमने टीएमसी कमिश्नर साहब को बोला था, उन्होंने कहा मैं गोपनीय हम विजिट करूंगा. गोपनीय तरीके से उनको गाड़ी में लाएंगे और लाने वाले हैं. हम आपको बता देंगे, हम इन्फॉर्मेशन भी नहीं देंगे. और हमने कहा कि सर शाम के टाइम आप आइए, शहर की क्या हाल है आप अपनी आंखों से देखेंगे. उन्होंने भी बोले मैं तो आने को अभी आके जाएंगे. और आएंगे हम सर, मैं आपको बता दे रहा हूँ. नहीं बताएंगे. सर क्या करेंगे सर, हम लोग बहुत मजबूर हो गए सर. गाली सारे जितने भी सर हम लोग अभी जब वोट मांगने गए ना लोगों के दरवाजे के ऊपर, लोगों ने हमको इसके ऊपर नकार दिया. बोले कि आप इतने सालों से यहाँ पे नगर सेवक है, आपने क्या क्या हमारे ट्रैफिक के लिए, क्या क्या इन हॉकर्स लोगों के लिए. तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना सर, ये जिम्मेदारी महानगर पालिका की है. अगर ये नहीं करते हैं तो फिर हमको कुछ ना कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लेना पड़ेगा ना सर. हमने आपको एक बात बोलता हूँ सर, एक बार बताऊँ, मैंने 2005-6 में मैंने बाईपास हाईवे बंद, सॉरी 8-9 में मैंने बाईपास हाईवे बंद कर दिया सर, कम्प्लीटली बंद. मेरे को बुरा तकलीफ हुआ था, अब मैं उसमें डिस्चार्ज हो गया. मैं फिर बोलता हूँ आपको सर, अगर नहीं हुआ हम लोग 100% आपका कंप्लीट ट्रैफिक जाम करते हैं, कंप्लीट ट्रैफिक जाम करें सर करना पड़ेगा. और उसके जिम्मेदार महानगर पालिका होगी. सर कैसा रहता फास्टिंग के रहते हैं ना, बहुत इश्यू होते हैं. शुरू का इसमें था कि जल्दी घर से जल्दी घर पे पहुंचे, रस्ते में उनकी इफ्तारी हो जाती है. साहेब फक्त नागरिकांना प्राधान्य द्या, नागरिकांना येणाऱ्या जाणाऱ्या नागरिकांना प्राधान्य द्या. तिथे कुठल्याही प्रकारचा हॉकर्स नाही, रोड रोडचा अधिकार हा पहिले पादचाराचा पादचाराचा नागरिकांचा, त्यासाठी तुम्ही त्यांना प्रथम प्राधान्य द्या. बाकी तुम्ही कोणाला एक्सक्यूज देऊ नका. कोणी सांगेल माझे एवढे वॉर्डन लावतो मी ट्रॅफिक करतो म्हणून होत नाही साहेब. तुम्ही ते गोष्टी कोणाच्याही भावनेच्या आरी जाऊ नका. लोकांच्या भावनेचा विचार करा, हीच आमची तुम्हाला विनंती. दादा एक चीज और बताओ क्या अभी आपको, एक चीज सर आपको और बताओ. गुलाब बाग मार्केट है जो जहाँ पर उन लोग एंगल लगा करके बैठे हो, ये फुटपाथ के बाजू में उधर झाड़ लगाया गया था. करोड़ों रुपए का झाड़ महानगर पालिका का लगाया गया था. काट करके उसको कब्जा करके उसको वापिस से वापस बैठे. ये है हमारे शहर की हालत. डिवाइडर के नाम पर कई बार करोड़ों करोड़ों रुपए आया डिवाइडर के नाम पर, लेकिन उसके बावजूद भी डिवाइडर की वो हाल है कि वो क्या करते बोलो, हॉकर सारा कचरा उसी पे डाल देते. तो व्हॉलंटियरचा विषय होता ना, प्रायव्हेट व्हॉलंटियर जे लावतायत ना सर, हे चुकीची पद्धत आहे सर. ते कोणाला चान्सेस नका देऊ. कोणाला लावायचे कोणी लावू नये. ते तुम्हाला एकदम फसवणार, सक्षम है. तुम्हाला 100% फसवणार. वो जिम्मेदारी अपने को लेकर पूरे शहर के साथ लेना पड़ेगा. सर कैसा मालूम है क्या, हमारी पार्टी वॉलंटियर देगी, उनकी पार्टी देगी, एमआईएम वाले देंगे. तुम्ही तो सबका वॉलंटियर रोड पे रहेंगे, शाळेच्या तो पब्लिक का चलेगा, ट्रैफिक का नहीं, गाड़ी का रास्ता. विनंती करा. तुमचे शाळेचे मुलं द्या, जे असतात स्काउट वाले असतात, आरएसपी है, एनसीसी वाले हैं, वो सब अपना स्काउट है. सर झगड़ा हो सब जाएगा. पार्टी वाले अगर वॉलंटियर देंगे तो पब्लिक कहाँ चलेंगे और ट्रैफिक कहाँ चलेंगे, ट्रैफिक कहाँ पे रहेंगे ना. सब अगर पार्टी वाले वॉलंटियर देने से अच्छा हर पार्टी वालों ने खुद मार्केट रूल फॉलो करना चाहिए. इसके अलावा वो है ना पूरा औकत फ्री. मैं आपको एक चीज और आपको एक हिस्ट्री बता दूं सर, सुनिए. 2016 में करोड़ों करोड़ों रुपए की दुकान तोड़ी गई, तोड़ करके फुटपाथ बनाया गया. सिर्फ किसके लिए बनाया गया मतलब हॉकर्स के लिए. और मैं आपको फिर बोलता हूँ, उसमें आपकी भी बदनामी हो रही है और नेताओं की बदनामी हो रही है कि दोनों पैसा लेते हैं. सर आप मैं देखिए एकदम, मैं ऐसा तो नहीं पीछे कह रहा हूँ, उसमें हमारे ऊपर भी एलिगेशन आ रहा है, हम भी ले रहे हैं और आप भी ले रहे हो. तो सर ये सब हटाना पड़ेगा और शहर को आपकी जिम्मेदारी, आप यहाँ के एमसी साहब हैं, लॉ एंड ऑर्डर की काम में साहब तो हमेशा देखो तैयार है. हम लोग जब भी करते हैं साहब तैयार है, लेकिन सर आपको पहल करनी पड़ेगी क्योंकि वो डिपार्टमेंट आपका है. लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सर का काम है, सर देखेंगे. लेकिन आप बोलेंगे मैं पहल नहीं करूंगा, अभी ये है, ये एक्सक्यूज देंगे,
तो मजबूरी में रोड पर हम बैठेंगे। बस सर एक रिक्वेस्ट और भी सर एक रिक्वेस्ट ये थी मेरी कि आज मैंने एक चीज देखी है कि सर पूरे मुमरा कौसा के अंदर पान बीड़ी की शॉप रात भर चलती है, 3-3 बजे तक चलती है। हमारा एक नॉर्म्स है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट भी है, शॉपकीपर शॉप एक्ट भी है कि 11:30 के बाद में कोई नहीं चालू रखता दुकान। तो थोड़ा सा उसके ऊपर आपको सर नियंत्रण लाइन रखना है। और भी जिसके पास लाइसेंस है सर, बिना लाइसेंस वाली दुकान ही बंद कर दी जाए और उनके नजदीक वाले बंद कर दी जाए। कलवा जैसा है ना वैसा वो ट्रैफिक फ्री कर दो। आगे से लेके कलवा सर्कल तक ट्रैफिक कोणाचा फोन येणार नाही, कोणी फोन करायचं नाही, कोई फोन करेगा नहीं, कोई फोन करेगा नहीं, कोई नेता किसी के लिए फोन करने का नहीं करेगा। मुमरा में बहुत ऑप्शन है, कोई किसको फोन नहीं करेगा, जो जिसका आएगा ऑप्शन तो बहुत है। तुम नहीं है तो दूसरे है ना, सर, मी कोई तुम्हाला नहीं सांगतो, पहिले तर जुने कोणी कर्मचारी असतील किंवा या लोकांना पण माहिती आहे. हे जेवढे हे आता तुम्हाला दिसतंय ना गुलाब मार्केटवाले वगैरे येते जेवढे हॉकर हे एका सगळे ग्राउंड मध्ये लिहिलेले होते. ते आता त्यांना आपल्याला बळजबरी तिथे न्यावेच लागणार आहे. तर त्याचं कोणतं ग्राउंड आहे ते शोधा, तिथं ते कसे अलॉट केले होते त्यांना स्टॉल ते शोधा आणि ते आपल्याला ते शिफ्ट करावं लागेल. जुने पत्रकार आहेत, तुम्ही त्यांना विश्वासात घ्या थोडं, कसं काय काय होतं ते सगळं त्यांचे कर्मचारी अतुल सर एआर में जो अपने को दिया हुआ है उसका जो प्लॉट है वो प्लॉट में शिफ्ट कर दो ना, उसको पता नहीं है। टार्गेट कशात त्यांना विश्वासात घ्या म्हणून साईडला घेऊन त्यांना तुम्ही ऐसा क्या बोला है जो एआर में हमको वो दिया गया हॉकर जोन दिया गया है, जो 4 साढ़े के हॉकर जोन दिया गया है, जो पाम रिवर में बन रहा है, उस पाम रिवर में टेम्पररी आप शिफ्ट कर दो जब तक वो प्रोजेक्ट चालू नहीं होता है। बहुत जगह है, वहाँ शिफ्ट कर दो आप। अगर आप चाहेंगे तो सर अपना काम है बोलना, वो नहीं करे बात की बात है ना। भाई रिजल्ट के पीछे भी तो जगह है, वहाँ का नहीं करे एड्रेस तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बबलू भाई रिजल्ट के पीछे भी जगह है। मैं आपको बता 3 स्पॉट तो मैं अभी आप उनको नोट कर लीजिए। एक वहाँ थोड़ा लंबा पड़ेगा, डिजाइन के पीछे है ना इतना जगह हम लोग करना है। हाँ वो अभी कचरे के लिए पहले वहीं था, काम चल रहा है। पहले वहीं तो था, बहुत बड़ी जगह है। पहले वहीं अभी भरनी भी हो गई उधर। जगह बोलो, जगह बोलो। खाली निकाल दो। अमीनाबाद में तो हमने अभी ग्राउंड दिया था, STP के बाजू में एक, और दूसरा वो नाइस वर्ल्ड के अपोजिट में 2। उसको पैर से लात मार के तोड़ा गया था गेट को। एलआईसी वाला बिल्डर भी बहुत अच्छा है, एड्रेस शहर के बारे में वाला सोचता है। एड्रेस और तीसरा का हुआ था ये सेंट्रल और एलाइन के बीच में वो एलाइट के पीछे जो एक अच्छा बिल्डर है ना अपना, जो सबको जगह देता है, वहाँ पर मार्केट में लेगा जब तक उसका एलाइट के पीछे प्रोजेक्ट चल रहा है। था ना वो पुराना मार्केट है, उसको भी देखो ना क्या सर ये एडजस्ट हो सकती जगह इतना बड़ा एक ही ग्राउंड में खाली रिझर्वेशन हॉकर झोन तिथे आपल्याला रिक्षा स्टँडला जागा द्या प्रॉपर दोन एक रिक्षा स्टँड स्टार्ट जिथे होईल मार्केट तिथे आणि तिथे तिथे आणि बळजबरी ज्यांना जायचं तिथे जा, जिथे बाकी त्यांच्या सगळ्यांच्या गाड्या आणि माल सगळं जपून पाहिजे. एकदा अनाऊन्स करून टाका तिथं ते सिस्टीम घेऊन तर तुम्हाला इथून हटायचं आहे, तिथून सुरुवात करावं लागेल. त्यांची मिटिंग घ्या वाटलं सर नॉन परमिट है जो रिक्शा को बंद कर दो ना, ऐसी ट्रैफिक थोड़ा सर कितनी और आपको दरगाह गली फ्री करने के यहाँ पे वो ट्रैफिक वाले को देख के आपको सर बॉम्बे में एक कमांडो सिस्टम चलता है, बाइक पर जो घूमते हैं वैसा एक कमांडो सिस्टम घूम के जो मुमरा में रोड पर जो गाड़ियां खड़ा करके चले जा रहे हैं उनके ऊपर चलते चलते फाइन मारते मारते निकल जाएंगे ना, तो लोग वहां पर फाइन की वजह से गाड़ियां खड़ा करने बन जाएंगे। 2-3 बाइक लगा के जो कमांडो घूमते ना वो बीट मार्शल बोलो, कमांडो बोलो, जो भी है। सर एक मिनट, ये मैं आपको दो डिपार्टमेंट एक मैडम एक जगह दरगाह गली को आपको फ्री करना है ना, कब्रस्तान के बाजू में बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है और उसमें हमारा बजट भी है, दीजिए ना हमारा। क्यों नहीं सर, मैं क्या बोलता, इतनी जगह अपने पास है लेकिन फिर भी हम इतने मजबूर है। सर आप करिए ना, और आपको पावर है, आप चाहेंगे तो सर ये एक दिन में मसला हल होगा, और सर नहीं चाहेंगे तो हम लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। भाई घास वाला भी घास वाला सर बहुत जगह है, सर प्ले ग्राउंड का रिजर्वेशन है, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप ये वाली बढ़ाएंगे,
एक महिन्यासाठीच येतोय ना, तर त्याच्यात काय झालं त्रास? तुम्ही साहेब पुढच्या आठवड्यात सोमवारी मंगळवारी तुम्ही कसं काय प्लॅनिंग करा, आम्ही पुढच्या गुरुवारी तुम्हाला भेटतो. तुम्ही काय 2,000 लोग सर, त्याच्यात थोडं आम्हाला तुम्ही सुनिए ना, 2,000 लोग आपका विरोध करेंगे, 15 लाख लोग आपका रोड पर उतर के सत्याग्रह करेंगे सर। ये शहर आप भी बोलोगे कि मैं किसी शहर में अब तक कोई एमसी का सत्याग्रह नहीं किया, आपका करेंगे। मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं, उसकी वजह है मेरी सर को गुरुवारी वगैरह साथ पता करके मीटिंग लाओ, थोड़ी देर करना पड़ेगा, वन विंडो करना पड़ेगा, 1 विंडो उसका चार्ज आप वो 1 विंडो वाला बहुत सी चैट लेंगे नाही नेतृत्व तुम्हीच करेल, सध्या एका प्लॅनिंग होत आहे सर, आपके नेतृत्व में प्लानिंग होगा, बाकी सर। पूरा मोहम्मद अली रोड को महानगर बीएमसी ने खाली कर दिया। इतना चैलेंजिंग काम, बहुत टफ, लॉ एंड ऑर्डर इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता था। महानगर बीएमसी ने चाहा और उसको उखाड़ के फेंक दिया। 40 साल पुराने धंधे आप बताओ ये सब तुम्हारा भी खेलना जैसा नाम है जोगेश्वरी भी खाली हो गया। ये हित में है, ये वर्कर्स के विरोध में नहीं, लोगों के हित में। हमारी ना आपकी मेरी ट्रैफिक के ऑफिसर से हमारी एक मीटिंग हो चुकी है जी सर। ये रिपोर्टर लोगों के साथ भी हमारी एक मीटिंग हो चुकी है। ये इस पे सोल्यूशन अपना निकल रहा है जी, हम प्लानिंग करते हैं, आप आगे और अच्छा होगा। सर किसी का भी फोन आएगा ना, चाहे हमारी पार्टी का हो, किसी का आप हमको टाइमिंग बोलिए ना, इतने दिन में हम इसका आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या आप क्या रहेगा बताइए ना सर, हम उससे मिलना है। आपने जो अपना ये जो चौक है ना, वो करवा की तरफ जाता है जी, वहाँ से आपने पूरा मित्तल रोड की तरफ वो सर जो है जी मैं बोलूँगा सर क्लियर करेगा, कहाँ से? हॉकर्स फ्री जोन कर कौन सी देंगे। बात, नए रोड की? नई रोड की जो जा रहा है ना, कौसा का तालाब जो है जी। वहाँ से पूरा हॉकर फ्री जोन कर देंगे, और जो येलो लाइट बनी है वो फिर से डिमांड माइंड वाश तो नहीं करती और माइंड आप पूर्ण रोड एक बार सर बोल रहे सर सर आप अरे माझ्या चेंबर मध्ये मीटिंगला बसलं, मला एखादा शब्द बोलू द्या। आपली जी मीटिंग झाली ना, ट्रॅफिक पीआय तुमची मागे वगैरे त्या प्लॅनिंग नुसार जे ग्राउंड ठरलेले आहेत ना, तुम्ही एकदा तुमच्या वरिष्ठांची परमिशन घ्या। आपल्याला एकदा हॉकर शिफ्ट करायचे आहे, एक परमनंट ग्राउंड आहे, तिथे परमनंट हॉकर शिफ्ट होऊ शकतात आणि त्यांना अलॉट पण झालेलं आहे यापूर्वी। ते कोणचे हॉकर ते शोधा पाहिजे, त्यांना सांगा की तुम्हाला असे असे झाले होते अलॉट, तुम्ही तिथं जाणार नसतं तर मी ते दुसऱ्यांना देणार आहे। हा एक मुद्दा झाला। पहिलं तुमच्या वरिष्ठांची परमिशन घ्या, नंतर त्या हॉकर्सवाल्यांची एक मिटिंग घ्यायची, नंतर तिथं अनाऊन्स करायचं पीएस सिस्टमने 2 दिवस त्यांना कुठे शिफ्ट करणार आहे, परमनंट कुठे येते आणि टेम्पररी कुठे येते, प्लस ऑटो रिक्षावाल्यांची एक मिटिंग घेऊन टाकायची, त्यांना सांगायचं तुम्हाला टेम्पररी किंवा परमनंट आम्ही कुठे कुठे स्टँड दिलेले आहे, एक त्यांना 5-6 दिवसाचा हे द्यायचा, चान्स द्यायचा, त्यानंतर आपली कारवाई सुरू करू। तुम्ही परवानगी मागायची, मी तुम्हाला बंदोबस्त देऊन टाकतो। और सर जहाँ जहाँ आप हॉकर बिठाएंगे ना, आप अपने आदमी की स्टाफ का अपने आणि 13 दिन ये रमजान के 10 दिन तक कुछ नहीं रहता तिथे वॉचमन वगैरे ठेवा म्हणा, तुम्ही सीसीटीव्ही लावा मेन मार्केटमध्ये। और एक क्या करेंगे, जो हमारा स्टाफ है तो रमजान का क्या करेंगे, स्पेशल ऑर्डर निकालेंगे। रमजान के जो है वो प्रसाद खेटे ये सावन है, सेपरेट आप इतने टाइम तक वहाँ पे होना चाहिए, रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक। कहाँ पर हर जगह पे जो आप जगह देंगे उस जगह से हम उनको उधर कर देंगे कार्रवाई। कोणी तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन दिली असतील की आम्ही हे देतो, व्हॉलेंटियर देतो, हे सगळं देतो, तर ऐका ना, तर ते व्हॉलेंटियर तुम्हाला 10 दिवस तुम्हाला किंवा 4-5 दिवस तुम्हाला सगळं व्यवस्थित हे करतील, त्याच्यानंतर मग ते सगळं व्हॉलेंटियरला एक काम करायचं, कारण का रमजान खऱ्या अर्थाने म्हणजे रमजानचं जो खरेदी जे व्हॉलेंटियर ज्यांना व्हॉलेंटियर द्यायची इच्छा आहे ना, त्यांना ना सकाळी लवकर यायचं, क्रिस्टलवाल्यांसोबत जेवढी घाण झालेली असते ना रोड, और सर एकदम बरोबर सर पत्रकार खुश हो गए इसमें, आपने जो ये वर्ड बोला। रावड़े साहब
मुमरा स्टेशन ब्रिज से लेकर नीचे से लेकर दोनों तरफ, एक तरफ नहीं। सागर वाले से मोहब्बत, गुलाब पाक वाले से मोहब्बत नहीं, मैं देखता हूँ हमारा एक ही तरफ रहती है और एक तरफ हमारे सिर्फ मुमरा वालों से मोहब्बत है। सर आपके ऊपर सवाल ही नहीं है ना, आपसे सब हमें क्या नहीं सर कार्रवाई में अगर आपको एक बात बताता हूँ मैं, उनका रमजान का एक्सपीरियंस नहीं है मैं आपको सर एक बात बताता हूँ मैं, लेकिन आप हमें विश्वास है कि वो पूरा अगर आपको मैं एक बात बताता हूँ सर कि आवाम को चाहिए उस हमारी तरीके से आपस में वो एक मीटिंग हुई है सारे लोगों को लेकर के, सोसाइटी चेयरमैन एंड सेक्रेटरीज को लेकर के। मैं आपको बोलता हूँ अगर इन्होंने काम नहीं किया 12 तारीख तक, मैं 100% आपको बोलता हूँ, हम चाहें या नहीं चाहें पब्लिक रस्ते पर उतरने वाली है सर। और बड़ा बड़ा मामला उतरेगा, बड़ा इलेक्शन में हर किसी 5,000 का ट्रैफिक पुलिस के बाकी कोई काम कुछ नहीं रहता। 100% उतरेगा सर। हम नहीं चाहेंगे तो ट्रैफिक के बारे में पूछ रहे हो, कुछ नहीं पूछ रहे हैं। और वो आपके ऑफिस का घेराव कर सकता है और वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। आप होटल से कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं, जो होटल के बाहर जो बड़े बड़े शेड लगाए जाते हैं धंधे के लिए अलग से, तो उस पर कैसी कार्रवाई होगी आपकी? होकर्स तो पे आप कार्रवाई करेंगे, पर होटल है, बड़े बड़े होटल है, वो एक्स्ट्रा बाहर निकाल के छज्जे लगाए जाते हैं, उसमें धंधे लगाए जाते हैं, तो उस पर किसी कार्रवाई होगी आप पे? क्या वो होटल को बंद किया जाएगा, क्या उन पे कार्रवाई फाइन मारा जाएगा? परसों क्या है, हमने जो कार्रवाई ली थी 2 दिन से कार्रवाई ले रहे हैं रमजान में, उसमें हमने क्या देखा है, जो उसके बाहर भी लगा रहा है, जो कोई उसके ऊपर हमने पूरे सीज कर डाले और जगह पे सर हमने क्रश किया, टोटल क्रश किया। उसमें मैंने क्या बोला है कि इसका उसका कॉल आएगा। कसं माहिती आहे का, 47 हमने पूरे इंस्ट्रूमेंट उठाए, गाड़ियां सब उठाए। साहेब पण एमपीएससी पास आहे, ते एक मोठा ऑफिसर आहे, त्यांची ट्रेनिंग झाली, त्यांना सगळे कायदे माहिती आहे, तर त्यांना फक्त तुम्ही प्रश्न सांगा, सोल्युशन ते काढजी। बरोबर ज्ञान बरोबर सर, नम्रतेत बोला त्यांच्याशी। सर और वो चाय टपरी पे जो सहायता लगे, बोलिए ना। किसी भी शहर में किसी की भी सहायता लगे जिससे शहर का भला हो, आप उसकी सहायता कीजिए। और सर आपकी बात खत्म होगी बात। आप लोग हमारे साथ है ना, करके दिखाएंगे। चलो आता वरती वरती दादा वरती वीडियो पीछे हो जाओ, इमरान भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। सर आज एनसीपी